दिवाली के पटाखे एक दिन जलाने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। पर्यावरण को प्रदूषित करने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें दिवाली के पटाखों का हिस्सा 1 या 2% है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो 99-98% कारण है, उस पर रोक लगाने की बात कोई नहीं करता। लेकिन दिवाली पर प्रतिबंध लगा दो, दिवाली मत मनाओ, पटाखे मत जलाओ। ये नौटंकी जो है देश में पिछले कई सालों से चल रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो पंजाब को गालियां देते थे। अब दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है। तो अब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पंजाब में पराली को जो है वो जो जल रही है उस पर रोकने के लिए कोशिशें करते। 60 लाख की दवा बांटी, 24 करोड़ का विज्ञापन कर दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? अरे आप 24 करोड़ की दवा बांटते ताकि ये समस्या ठीक होती, और आप 60 लाख का विज्ञापन कर देते। पराली जलती है और ये पराली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रदूषण जो होता है, सर्दियों में जो प्रदूषण होता है उत्तर भारत में और देश की राजधानी दिल्ली वगैरह में, इसको लेकर के पराली जलाने के लेकर कोई कुछ नहीं बोलता। दिवाली होनी चाहिए, धमाके के साथ होनी चाहिए, जोरदार तरीके से होनी चाहिए। आतिशबाजी आप करें, लिमिट में करें, सबका ख्याल रखते हुए करें, लेकिन आतिशबाजी दिवाली में होनी चाहिए। एक बार फिर से इस साल आपकी दिवाली खराब होगी, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पूरे पंजाब से जो खबरें आ रही हैं, पूरे पंजाब से जो वीडियो आ रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि पंजाब में, पूरे पंजाब में भारी पैमाने पर पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है। पूरे पंजाब में वीडियो आ रही है, खबरें आ रही है कि भारी पैमाने पर पराली जलाई जा रही है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, खेतों में पराली धड़ल्ले से जलाई जा रही है। अब जब पराली जलेगी, पराली जो जल रही है उसका धुआं हो रहा है, तो पंजाब तो धुआं हो ही चुका है। बहुत जल्द ये धुआं उड़ते हुए देश के अन्य शहरों में जाएगा, राजधानी दिल्ली में आएगा, और जब ये धुआं पूरे देश में फैलने लगेगा, उत्तर भारत में फैलेगा, दिल्ली में फैलेगा, तो फिर ये जो सेकुलर लॉबी है, ये जो सेकुलर गैंग है, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, और जो देश के हिंदू विरोधी नेता हैं, वो तमाम कहेंगे कि देखिए हिंदुओं ने पटाखे जलाकर पूरे देश को प्रदूषित कर दिया, इसलिए पटाखों पर बैन होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। ये होगा और ये हो रहा है। आप जानते हैं हालांकि इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध है। यहां तक कि जो पर्यावरण के अनुकूल पटाखे हैं, आतिशबाजी है, जो जिसको ग्रीन हम आतिशबाजी कहते हैं, उसको भी यहां पर जलाने की देश में इजाजत नहीं दी जा रही है। ये पूरा मामला जो अभी कोर्ट में है, मैं कोर्ट की बात करूं उससे पहले मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूं कि जो पराली जल रही है, पराली के कारण धुआं हो रहा है, और दोष किसको दिया जाएगा? दोष हिंदुओं को दिया जाएगा। दोष किसको दिया जाएगा? दोष दिवाली को दिया जाएगा। ये तमाशा पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। ये तमाशा पिछले कई सालों से बेरोक टोक चल रहा है। कोई इस पर बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ये लगातार जो साइंटिफिक जो तमाम जो पैमाने हैं, साइंटिफिक जो तमाम रिसर्च हैं, वो ये बताती हैं, दिखाती हैं कि पटाखे जलाने से, दिवाली के पटाखे एक दिन जलाने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। पर्यावरण को प्रदूषित करने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें दिवाली के पटाखों का हिस्सा 1 या 2% है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो 99-98% कारण है, उस पर रोक लगाने की बात कोई नहीं करता। लेकिन दिवाली पर प्रतिबंध लगा दो, दिवाली मत मनाओ, पटाखे मत जलाओ। ये नौटंकी जो है देश में पिछले कई सालों से चल रही है। मैं यहाँ आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं स्वयं पटाखे नहीं जलाता हूं, और मैं पटाखे, और जो लोग बहुत भारी पैमाने पर जो पटाखे आतिशबाजी करते हैं ना, रात को उठते हैं और धड़ाधड़ लड़ियां जलाते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। मैं उसके पक्ष में कतई नहीं हूं। आप लोगों को परेशान भी कर रहे हैं ऐसा करके, और आप जो है लोगों की नींद भी खराब कर रहे हैं, और आप गलत कर रहे हैं। आप पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं। आतिशबाजी आप कीजिए, हर चीज एक सीमा के अंदर, लिमिट के अंदर हो तो अच्छी लगती है। तो आतिशबाजी भी एक सीमा में हो, उसमें कोई दो राय नहीं, होनी चाहिए आतिशबाजी। आखिर हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ ये पर्व है। प्रभु श्री राम की वापसी के अवसर पर आतिशबाजी हुई थी। ये अयोध्या में उस वक्त हुई थी, और आज पूरे देश में होती, क्योंकि दिवाली इस बात का प्रतीक है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद, रावण का वध करने के बाद, वो अपने भाई और पत्नी सीता माता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वो अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए जो है दिवाली मनाते हैं लोग, आतिशबाजी करते हैं। तो आतिशबाजी होनी चाहिए, आतिशबाजी में कुछ गलत नहीं, सीमा में होनी चाहिए, लेकिन
मैं इसके बाद कह रहा हूं कि बड़ी बात क्या है कि इस आतिशबाजी को रोकने की भी कोशिश चल रही है और कई सालों से नौटंकी चल रही है कि आतिशबाजी नहीं होती, इससे प्रदूषण होता है। अब आप देखिए कि पराली जो जलाई जा रही है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी वो पंजाब को गालियां देते थे कि पंजाब में वाले जो हैं वो वहां पर जो है कंट्रोल नहीं करते, और दिल्ली में उसके बाद वो ऑड इवन का नाटक चलाते थे कि ऑड इवन से प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन ऑड इवन का कोई फायदा नहीं हो, उसका भी बड़ा कुछ मतलब 1 या 2% फायदा हुआ होगा। तो एक ऑड इवन का नाटक करते थे। अब दिल्ली में भी उनकी सरकार है, पंजाब में भी उनकी सरकार है। तो अब अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पंजाब में पराली को जो है वो जो जल रही है उस पर रोकने के लिए कोशिशें करते? क्यों नहीं वो पराली जलाने की जो मशीन है, जो दिल्ली में उनके विज्ञापन लगातार करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में पराली ना जले उसके लिए उन्होंने दवा का छिड़काव कर दिया है, ऐसा वो दावा करते हैं। और वो कहते हैं कि हमने किसानों को बाकायदा मशीनें बांटी हैं जिससे पराली की समस्या नहीं होगी, इसका भी वो विज्ञापन करते हैं। और विज्ञापन की बात है तो आपको ये भी जानकारी होगी कि ये जो पराली ना जले उसको खेतों में ही जो है खाद के रूप में परिवर्तित कर दे, ऐसी दवा है। उस दवा का जो है 60 लाख रुपए की दवा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बांटी थी, 60 लाख रुपए की दवा, लेकिन 24 करोड़ रुपए का विज्ञापन कर दिया। 60 लाख की दवा बांटी, 24 करोड़ का विज्ञापन कर दिया। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? अरे आप 24 करोड़ की दवा बांटते ताकि ये समस्या ठीक होती, और आप 60 लाख का विज्ञापन कर देते। ये कौन सी अकलमंदी है? ये कौन सा आपका जो है सरकार चलाने का सिस्टम है? बहरहाल अब मैं दोबारा आ रहा हूं इस मुद्दे पर कि आपकी दिवाली को निशाना बनाने की कोशिश होती है। और होता क्या है, आप देखिए कि पराली जलती है और ये पराली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रदूषण जो होता है, सर्दियों में जो प्रदूषण होता है उत्तर भारत में और देश की राजधानी दिल्ली वगैरह में, इसको लेकर के पराली जलाने को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता। यहां तक कि जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है ये नहीं बोलते, इस पर ये लोग चुप हो जाते हैं। आप देखिए कि जब ये किसान आंदोलन हुआ था तो आपको मालूम है ना, किसान आंदोलन को ये पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग जो है पूरा सपोर्ट कर रहा था। तो जो किसान आंदोलन चल रहा था इसमें किसानों की एक मांग क्या थी? उनकी ये भी मांग थी कि पराली जलाने की उनको छूट दी जाए, और वो मांग मानी गई। पराली जलाने के कारण जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनको छोड़ा जाए, उनके ऊपर जो जुर्माने लगते हैं वो छोड़े जाए, और ये मांग मानी गई। और कोई नहीं बोलता कि भाई इसका कोई हल निकालना चाहिए, किसानों को इस तरह से पराली नहीं जलानी चाहिए, उसका कोई और तरीका निकालना चाहिए। लेकिन इसको कोई नहीं बोलता। लेकिन हिंदुओं को गाली देने के लिए सब लाइन से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए दिवाली के कारण प्रदूषण फैल रहा है। तो एक बार फिर से यही होगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस मामले में मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद है, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा एक कोर्ट में एक याचिका लगाई है, और शशांक शेखर झा एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने एक PIL डाली है। कोर्ट में इस पर जल्दी सुनवाई होगी, और उसमें जो है ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो दिवाली के पटाखों के कारण जो प्रदूषण होता है, और इसलिए दिवाली के पटाखों पर जो बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, ये गलत है। इसको हटाने के लिए ये याचिका लगाई गई है। तो उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि देश की अदालत जो है वो कम से कम इस मामले में थोड़ा सा सेंस दिखाएंगी। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उनको देखते हुए पटाखों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा। लेकिन बात यही है कि जो चीज दिखती है ना उसको लेकर फिर एक जनमानस तैयार हो जाता है, तो हमारी अदालतें भी उससे प्रभावित होती हैं। तो अभी हो क्या रहा है, मेरा इसलिए मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ क्योंकि अभी जिस तरह से पराली जल रही है, थोड़े दिन में धुआं दिखने लगेगा, और जैसे ही धुआं दिखने लगेगा, जैसे ही वेदर खराब होगा, प्रदूषण दिखने लगेगा, तो दिवाली पर सीधा अटैक होगा कि भैया प्रदूषण मत फैलाओ, दिवाली मत मनाओ, जो पूरी तरह से गलत है। दिवाली होनी चाहिए, धमाके के साथ होनी चाहिए, जोरदार तरीके से होनी चाहिए। आतिशबाजी आप करें, लिमिट में करें, सबका ख्याल रखते हुए करें, लेकिन आतिशबाजी दिवाली में होनी चाहिए। पर ये जो आतिशबाजी रोकने वाला गैंग है, उस गैंग को समझिए, उस गैंग की मंशा को समझिए, और आप देखिए, कोशिश कीजिए कि इस बार आपकी दिवाली जो खराब करने वाले के लिए जो गैंग लगा हुआ है वो अपनी जो साजिशें हैं उनमें कामयाब ना हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।